10 बजे के बाद एमपीसी और एमपीसी के थ्रू गवर्नर साहब जो बता रहे होंगे उस पर डिपेंडेंट होगी बाजार की आगे की चाल। पर लार्जली क्या एक्सपेक्ट करूं, क्या पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा, बाजार क्या फैक्टर इन करके चल रहा है, नीरज जी बगल में बैठे हुए कंटिन्यू कर रहे हैं, इनसे समझ लिया जाए क्या होगा आज की पॉलिसी में, क्या कहेंगे गवर्नर साहब, क्या बताएंगे। देखिए, मोटे तौर पर रेट में कोई चेंज नहीं होगा, वो पहले से जो बदलाव नहीं करे वही रखेंगे। महंगाई अपने यहाँ की कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन तो अपने आप ही वैसे ही है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन की बात ज़्यादा लोग करते नहीं। जब टमाटर महंगा होता है तो ज़्यादा चर्चा होती है, तो वो तो कंट्रोल में है। तो फिर आरबीआई के सामने चैलेंज क्या है? आरबीआई के सामने दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज ये है कि आपकी करेंसी वीक हो रही लगातार, और अगर फेड ने नवंबर में एक और हाइक कर दी, जो कि 99% इस बार करेंगे वो, तो आपकी करेंसी पे और प्रेशर आएगा। कैसे बचाएंगे अपनी करेंसी को? या तो अपने रिजर्व से खरीद के बचाएंगे, या फिर आप इंतजार करेंगे दिसंबर में जब वो बॉन्ड इंडेक्स में आ जाएगा तो आपके यहाँ डॉलर आने शुरू होंगे तो बच जाएगा। तो क्या आप 3 महीने तक अपनी करेंसी को वीक होने देंगे? हालांकि करेंसी वीक होना उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन चूंकि उसकी वजह से आपका जो बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उस पर इम्पैक्ट आता है। दूसरा सवाल है कि अगर यूएस में 5.5 पौने 6% की ब्याज दर है, तो आपके यहाँ कोई पैसा क्यों लगाएगा? अपने यहाँ जितना भी डॉलर इनफ्लो आता है वो इक्विटी में आता है। आपकी जो जितनी डॉलर की इनकम है फॉरेक्स के थ्रू, वो सब इक्विटी के थ्रू है। तो आपका इक्विटी मार्केट टूट जाएगा अगर आपने अपने करेंसी को नहीं संभाला, क्योंकि डॉलर टर्म में रिटर्न नहीं आएगा। तो आरबीआई के सामने करेंसी वाला चैलेंज सिर्फ डॉलर को मैनेज करना नहीं है, आपकी इक्विटी का इन्वेस्टमेंट भी उसी से डिपेंड करता है। तो ये आपको देखना है। दूसरा, अभी भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो अगर आईसीआरआर को नहीं भी चेंज करते जो अपने आप एक्सपायर हो रहा है, तब भी इनको कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है वो कंट्रोल में आए। तो मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो रेट में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लिक्विडिटी सक करने के लिए वो इम्प्रूव हो सकता है। अदरवाइज बेसिक हेडलाइन देखोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यूएस का जो चैलेंज खड़ा हुआ है टर्म्स ऑफ ब्याज में, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब ये देखना पड़ेगा कितना साहस करते हैं आरबीआई गवर्नर साहब की प्रीएम्प्ट करके वो बढ़ा दें रेट, जो कि मुझे नहीं लगता नहीं बढ़ाएं, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं मान रहा है। तो अगर आप रेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको दूसरे मेजर से लिक्विडिटी सिस्टम से सक करनी पड़ेगी। और फिर ये लिक्विडिटी जोगनी भी पड़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी, फेस्टिव वो तो इकोनॉमिस्ट हमारे मॉनेटरी पॉलिसी, आवाज मॉनेटरी पॉलिसी के लोग कह रहे हैं कि आप FY25 में सोचिएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के बाद। भाई साहब अभी तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि रेट कट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ आपकी अगर मेंटेन तो रेट कट तो होने का सवाल ही नहीं होता। ये कहानी भैया तो यूनानिमस है आवाज की एमपीसी, और इनफैक्ट आवाज की एमपीसी क्या, जितने अर्थशास्त्रियों से बात करोगे इस बार कोई चेंज नहीं, दरों में कोई बदलाव नहीं, स्टैंड्स में। कितनी चिंता एनवायरमेंट को लेकर आरबीआई प्रेजेंट करता है, वो अपनी कहानी और कैसे प्रेजेंट करता है जो उन्होंने मेंशन करा। और हमें जरा आरबीआई की अब इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, FY25 की डिटेल्ड इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शायद वो डिसाइडिंग, वो समझने में आसानी होगी फिर हमको, अगर दरों में कटौती होनी है तो कब वो इन्फ्लेशन रिलेटेड कंफर्ट आ रहा है, कब हम एंटिसिपेट करें उन दरों में कटौती। खैर, इस पे तो फिर आवाज वापस कवरेज शुरू करेगा 9:45 के आसपास, तब रेट पॉलिसी बढ़िया तरीके से डिकोड कर देंगे। देश के तमाम इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री, बैंकर्स, कॉर्पोरेट सब होंगे चैनल पे आपकी मदद करने के लिए, इवन मार्केट वेटरन्स भी होंगे मदद करने के लिए।